हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन आपको टर्न अराउंड होती हुई देखने को मिली मार्केट में, जिस तरीके की गिरावट एक तरफा आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो चीज़ें आपको बदलती हुई देखने को मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। आज भी अगर हम देखें तो एक बेहतरीन तेजी आपको जो है मार्केट में नजर आ रही है। एंड जिस तरीके की तेजी का माहौल आपको आज मार्केट में एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्लियर है कि मार्केट जिस तरीके की स्थिति में, ऐसा लग रहा है कि अब प्रॉपर रिकवरी स्टार्ट हो गई है एंड अब मार्केट यहाँ से एक बेहतरीन मोमेंट के लिए तैयार नजर आ रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या स्थिति नजर आ रही है आने वाले दिनों के लिए, क्या हो सकता है बेसिकली, और कितनी तेजी हो सकती है। सब कुछ कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ ओवरऑल मार्केट के हालचाल एंड आप यहाँ पर देख लीजिए। सेंसेक्स 0.1% की तेजी, निफ्टी वही आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगभग सेंसेक्स वाला ही हालचाल। ठीक है। बैंक निफ्टी 1% से ज़्यादा तेज, मिड कैप 100 1.5% की तेजी। बेसिकली एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या था पिछले दिन, मतलब कल की जब हम बात कर रहे थे, कल जो है लार्ज कैप में जो तेजी थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। आज छोटे में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको कल क्या बोला था, यही बोला था कि ऐसा होता है। कल निफ्टी में तेजी बहुत ज़्यादा थी, स्मॉल कैप में बहुत कम थी, मिड कैप में भी कम थी। तो मैंने आपको यही बोला था कि ये चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी ही। वहीं हम ग्लोबल मार्केट देखें तो अभी डाउ फ्यूचर वगैरह थोड़ा कमजोर है, गिफ्ट निफ्टी सही दिखाई दे रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। मनापुरम फाइनेंस 6.5%, BSE 6.5%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 6%, टीटागढ़ 5.5%। टॉप लूजर्स जिंदल, जिंदल स्टेनलेस, वोल्टास, नाल्को एंड वरुण बेवरेजेस। ठीक है। बाकी अगर आप देखो आईसीआईसीआई बैंक में भी मजबूती है, रिलायंस में भी मजबूती, तो ये स्थिति है। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो इंडाइसेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो देखो आप पहले। ये देखो, निफ्टी 50 में तेजी है, वो तो चलो बड़े इंडेक्स में तो है ही तेजी। लेकिन स्मॉल कैप देखो, स्मॉल कैप 50 2% से ज़्यादा की तेजी, मिड कैप में 1% से ज़्यादा की तेजी। तो कल निफ्टी में 1.5% की तेजी थी, स्मॉल कैप सिर्फ आधे परसेंट की तेजी दिखा रहा था। आज उल्टा है। आज मतलब अगर आप स्मॉल कैप को देखोगे तो इसमें तेजी बहुत ज़्यादा है, लगभग 2% के आसपास। और निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वही लगभग 0.1% के आसपास। ठीक है। तो ये चीज़ें तो चलती, रोटेशन तो होते ही हैं। लेकिन अब बात ये निकल कर आ रही है अक्रॉस द मार्केट, मतलब पूरे के पूरे मार्केट में देखो, फिर उसमें चाहे स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, सेक्टर कोई भी हो। ठीक है। सेक्टोरियल आप देखो, कोई भी सेक्टर देखो, आज मेटल में थोड़ी कमजोरी, बाकी सब सेक्टर हरे में और अच्छे खासे मजबूत है। कोई भी सेक्टर हो, तो जब इस तरीके की तेजी होती है ना, तो आप ये मान के चलो कि चांसेस जो हैं, चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस, अगर मैं बोलूँ कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो वो आपको यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। और अब लग रहा है कि यहाँ से स्थिति और बेहतरीन और अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। इस बात के भी जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यही आ जाती है कि अब जो तेजी है वो और कितनी चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है, हाउ मच दिस बुल रन विल कंटिन्यू, मतलब कितनी दिन ये तेजी चल सकती है, क्या हो सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हल्की फुल्की, मतलब जो रिकवरी आई है हल्की फुल्की नहीं, अब तो रिकवरी अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक थोड़ी सी कॉन्फिडेंस देने वाली है। इतना भी कम ये तेजी हम नहीं कह सकते इसे। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है, नो डाउट। लेकिन बात वही है कि कितनी चल सकती है, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो भाव चल रहा है निफ्टी का, वो अभी जो रिसेंटली इसने लोएस्ट प्राइस बनाया है वहां से 6.5% ऊपर है। तो निफ्टी में लगभग 6.5% की तेजी आपको देखने को मिल चुकी है। ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर। ये देखो, इंडिया टुडे पर एक खबर छपी है। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स छपी हैं कि आखिरकार ये तेजी जो चल रही है इसका क्या सीन है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो ये देखो, द मेन ड्राइवर ऑफ द रैली इज द बाइंग बाय द FIIs इन द कैश मार्केट इन द 2 days, एंड परहैप्स more importantly sharp decline in the short position and increase in the long position in the future market। तो ये आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या है इंपॉर्टेंट बात? एक तो FIIs की खरीदारी आना स्टार्ट हो गई,
जहां अभी तक हम पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे कि एफआईआई एक तरफा बेच रहे हैं, दुनिया भर की बातें निकल कर आ रही थी कि एफआईआई अब बेचते ही रहेंगे, एंड अगर इसी तरीके की बिकवाली एफआईआई की तरफ से आती रही तो कब तक ही भारतीय मार्केट जो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो अब ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एफआईआई जो है, जो अभी तक लगातार नेट में सेलर बने हुए थे, अब अगर आप देखोगे तो अब वो बिकवाली छोड़कर खरीदारी करने लगे हैं। लास्ट 2 डेज में अगर आप देखोगे तो एफआईआई की खरीदारी का जो आंकड़े हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खासी बात आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एंड उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ भी रहा है। ठीक है, अगर मैं और आगे लेकर चलूं तो ये तो मैंने दिखा दिया, और अब क्या हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन काटी जा रही है एंड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी जा रही है। शॉर्ट पोजीशन जब कटती हैं तो अपने ही आप एक तो तेजी आ जाती है। अगर मान लें जैसे मेरे पास मैंने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, अगर मैं उस शॉर्ट पोजीशन को काटता हूँ, चाहे मैं लॉन्ग ना भी बनाऊं, तब भी मेरे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन काटने पर से भी मार्केट में एक अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा। तो वो सिचुएशन जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है फिलहाल के समय पर। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है, और लॉन्ग पोजीशन तो बिल्डअप हो ही रही है तो आप देख ही रहे हो। लेकिन अगर हम और देखें तो यहाँ पर लिखा है दिस ट्रेंड हैज ऑल्सो एम्बोल्डेंड retail investor who are looking to make the most of the ongoing rally. It appears that this has the confidence to retail investors who have resumed price in the broader market which is getting reflected। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अब रिटेल को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर लगने लगा है, और रिटेल का जो कॉन्फिडेंस निकल कर आ रहा है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये तो एक टेंशन है ही, जो टैरिफ वाला दिक्कतें हैं वो तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ही। और टैरिफ के लिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी, बताई थी कि टैरिफ एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ही मतलब चीज की वजह से या एक ही प्रॉब्लम की वजह से मार्केट जो है बार बार गिर भी नहीं सकता। ये भी मैंने आपको बोला था कि एक ही प्रॉब्लम की वजह से मार्केट जो है बार बार गिरेगा भी नहीं, इसलिए और आपको जो है यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो तेजी बनी है, मैंने पिछले 3-4 दिन से आपको लगातार कह रहा हूँ कि अब अपनी बाइंग की पोजीशन जो है आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो, उसमें अब इतनी दिक्कत नहीं है। पहले जैसी समस्या जो है अभी नज़र नहीं आ रही है, तो अब चाहो तो धीरे धीरे करके आप खरीदारी की तरफ जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सेलेक्टिव ही रहना, एंड हाई क्वालिटी के हाई फंडामेंटल वाली कंपनीज को ही खरीदारी के लिए प्रेफरेंस देना। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये बात हो गई कंप्लीटली पूरे मार्केट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।